Hi, this is Zahid Khan, and I own a fashion brand called Cookie Concepts, and we're in this business from the past 24 years. It's a very long journey actually. I was a very teeny popper when I started off. I've done my masters from National College of Arts और उसके बाद मैंने फ़ॉरेन से कहीं जॉब नहीं की, फ़ॉरेन से अपना ब्रांड शुरू कर लिया और 24 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने शुरू किया था अपना एक फ़ैशन हाउस खोला था और उससे सबसे पहले एक फ़ैशन शो किया था, काफ़ी ग्रैंड शो था। फिर स्लोली ग्रेजुअली करते करते लाइक शूट्स और काफ़ी काम किया, इंटरनेशनल बहुत काम किया। और फिर पाकिस्तान में फ़ैशन वीक्स का ट्रेंड होना शुरू हो गया। आई वाज़ द पायनियर जिसने लाइक फ़ैशन वीक्स किए बहुत सारे, लाइक पाकिस्तान फ़ैशन वीक, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। फिर ब्राइडल कुटियो वीक का ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो हम नेटवर्क का हिस्सा है, और वो बहुत सारे ब्राइडल कुटियो वीक किए। अब साल में मैं 2-3 शोज़ इंटरनेशनली करता हूँ, अमेरिका और यूके वाली साइड पे, और इस तरह से काम हो रहा है। एंड वी डू लाइक कस्टमाइज मेड टू ऑर्डर स्टफ जिसमें आवर ब्रांड इज़ नोन, आवर फोर्टे इज़ बेसिकली कुटियोर, जिसमें ब्राइडल भी आ जाता है, जिसमें मेंस वेयर भी आ जाता है, जिसमें कुटियोर गाउन्स भी आ जाते हैं। एक्चुअली ये बिल्ट इन होता है। आई वुड से आप पढ़ के उसको पॉलिश ज़रूर कर लेते हो, लेकिन ये एक खुदादाद सलाहियत मैं कहूँगा कि होती है जो अल्लाह की तरफ से आप में होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका शौक़ शुरू हो जाता है। आई वाज़ लाइक अ किड, आई रिमेंबर आई वाज़ इन ग्रेड 2, आई स्टार्टेड ऑफ सेलिंग माई पेंटिंग्स। ग्रेड 2 में था मैं। फिर स्लोली ग्रेजुअली लाइक फैमिली में शादियाँ होती थी, घर में कपड़े बन रहे होते थे, तो लाइक मेरा बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता था कि कलर कॉम्बिनेशन क्या अच्छा लगेगा, इस पे क्या अच्छा लगेगा, इस पे क्या अच्छा लगेगा। तो फिर उस तरह से स्टार्ट करते 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 मैंने जब अपना इंटर किया और उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाना चाहिए। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू एनसीए ऑन ओपन मेरिट, बट मैंने ट्राई किया, उसके लिए अप्लाई किया और मेरा एडमिशन हो गया। उससे पहले मैंने अपने फादर से कहा था कि अगर मेरा ओपन मेरिट पे ना हुआ और आप मुझे सेल्फ फाइनेंस से भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट कंसिडर इट अ फील्ड। पहले तो इसको फील्ड एक समझा ही नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो है ना, आप अगर तो ओपन मेरिट पे ले लोगे और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम ले आओगे तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ यू वुड नॉट रिकमेंड कि तुम इस फील्ड में जाओ। बट आई वर्क रियली हार्ड और मैंने लिस्ट में सबसे ऊपर नाम ले आया, और फिर मेरा एनसीए का दौर शुरू हुआ। वो 4 साल थे, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल। और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो एक फ़ैशन हाउस खोला अपना, थोड़े थोड़े बजट के साथ। फिर फ़ैशन शोज़ करना शुरू किए, फिर फ़ैशन वीक्स करना शुरू किए। अब आपके सामने हूँ। फ़ैशन हर पर्सनालिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि फ़र्क होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ़ैशन बहुत उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस एरा के हिसाब से अपने आप को डेक्ड अप करना होता है। कुछ लोगों के लिए फ़ैशन कंफर्ट होता है, कुछ लोगों के लिए फ़ैशन बहुत अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है, ठीक है। वो अब कुछ ऐसा पहन के अपने आप को दिखाना चाहते हैं, नज़र आना चाहते हैं। मेरे लिहाज से फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद अच्छे लगें। आपको अपने बारे में सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आप पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। डोंट फॉलो फैशन ब्लाइंडली। जो एक होता है ना कि शॉर्ट शर्ट्स इन हैं, तो आप शॉर्ट शर्ट्स लड़कियां पहनना शुरू कर देती हैं। एक ट्रेंड आता है कि पुल लेंथ इन है, तो पुल लेंथ पहनना शुरू कर देती हैं। हमारे डिज़ाइन हाउस में हमेशा से एक स्टैंडर्ड लेंथ रही है, बिकॉज आई बिलीव दीज क्लोथ्स आर रियली एक्सपेंसिव, और आजकल तो और ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं, और इन पे सारा हाथ का क्राफ्ट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको बनाना। सिग्नेचर स्टाइल डेवलप होता है विद टाइम। एकदम से सिग्नेचर स्टाइल नहीं आ जाता, आपको बहुत काम करना पड़ता है, आपको अपना सिग्नेचर स्टाइल बनवाना पड़ता है।
और हमारा जो सिग्नेचर स्टाइल है वो एक बहुत पर्टिकुलर सिग्नेचर स्टाइल है। वो आप कहीं पे भी पहना होगा तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको विंटेज वाइब आएगी, उसमें आपको विंटेज फील आएगी। ऑल्दो हमारा सारा क्राफ्ट हाथ का होता है, हम प्योर मटेरियल्स यूज़ करते हैं, हम दुपट्टे यूज़ करते हैं। वी आर द ट्रेंड सेटर्स जिन्होंने जामदानी बनारसी शुरू किया इस रीजन में, जिसमें लाइक हमारा एक ब्राइडल आउटफिट होता है, एक दुपट्टा सर पे होता है, तो दूसरा दुपट्टा नहीं होता, दूसरा दुशाला होता है जो 7 गज़ का होता है, जिसको लेकर आप एज अ साड़ी भी ट्रीट कर सकते हैं और वो ब्राइड ने कैरी किया होता है, उसे बहुत ग्रैंडियर आता है। दिस इज़ बेसिकली आवर सिग्नेचर स्टाइल। उसमें हम फर्स्ट डे की जो ब्राइड होती हैं उनको हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि वो उनकी ट्रेडिशनल वाइब होनी चाहिए। सेकेंड डे की ब्राइड्स को हम गाउन्स, जो हमारा एक और सिग्नेचर पोटे है हमारे ब्रांड का, कि वी आर वेरी वेल नोन फॉर मेकिंग गाउन्स एज ब्राइडल्स। इनफैक्ट पाकिस्तान में ट्रेंड मैंने शुरू किया और इस पे इंटरव्यूज़ भी मेरे काफ़ी सारे आए कि एक वाइट ड्रेस को आप एक ब्राइडल ड्रेस बनाएं जिसमें लाइक नॉट नेसेसरली कि वो बहुत रिवीलिंग हो, उसके फुल स्लीव्स होने चाहिए, उस पर दुपट्टा भी होना चाहिए। हमारे लोकल ट्रेंड्स को देखते हुए फ्यूजन करना कि वेस्टर्न वेयर को हमारे लोकल ट्रेंड के साथ फ्यूज़ करके एक आउटफिट बनाना, ये बेसिकली हमारा फोटे है और इसी को ही हम सिग्नेचर कहेंगे अपना। एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले तो आई वुड से कंसिस्टेंसी इज़ द की। इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। जो लोगों को नज़र आता है कि शूट्स हो रहे हैं और हम फैशन शोज़ कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, वो तो एक पार्ट है ही है, बट उसके पीछे एक बहुत हार्ड वर्क है। आप कभी हमारे फैक्ट्री सेटअप्स में आएँ, वर्कशॉप्स में आएँ, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की लेबर है। लाइक एक ब्राइडल आउटफिट के ऊपर 2-2 3-3 महीने लगते हैं और कितने वर्कर्स बैठे होते हैं और हर थोड़ी देर के बाद उसको स्क्रूटनाइज़ करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई टांका गलत तो नहीं है, कहीं क्राफ्टमैनशिप में तो नहीं कोई एरर आ रहा। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर और इसको बनाना इज़ नॉट वेरी ईजी। अगर आप इफ़ यू आर पैशनेट, आपको शौक है, तो आप तभी इस फील्ड में आएँ, अदरवाइज़ आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इस फील्ड में आएँ। कुकी इज़ बेसिकली माई निक नेम और ये फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद नहीं रखा गया था, ये जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन ही रखा गया था। दैट्स माई निक नेम। और आपको पता है कि निक नेम्स से ही एट टाइम्स आप फेमस हो जाते हो और आपका ब्रांड नेम बन जाता है, और उसी से ही कुकी आई वुड से कि एक ऐसा नाम है जो किसी को भूल नहीं सकता। सो ब्रांड भी फिर इस तरह से ही डेवलप हुआ और वो कुकी कॉन्सेप्ट्स के साथ ही चला गया, बिकॉज वी डू ब्राइडल अटायर्स, वी डू, हमारा कोटियो तो फोटे है ही है। हमारे कॉन्सेप्ट्स में इंटीरियर्स एंड फर्निशिंग भी बहुत आता है। हम पूरे घर इंटीरियर्स करके दे रहे होते हैं। जो ब्राइड्स हमारे पास आती हैं जब उनके ब्राइडल आउटफिट्स बन रहे होते हैं, ग्रूम्स वेयर साथ उनका बन रहा होता है, तो उनके रूम्स भी एट टाइम्स हम लोग कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को was I would say the only industry which was booming and still it is booming, but मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि लोग एक दूसरे के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए एक जैसे कपड़े बना रहे हैं। दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट। मुझे ये लगता है कि आपका अपना सिग्नेचर कुछ भी है, आपका सिग्नेचर स्टेटमेंट, आपका ज्यूल टोन्स हैं, आप डार्क कलर्स में ही बना रहे हो, तो आप वो ही बनाओ, आप उसको उस पर स्टिक करो। उसकी भी बहुत मार्केट ऑडियंस होएगी, उसको भी लेने वाले बहुत लोग होंगे, वो लोग भी आपके पास आएंगे और आपकी वो चीज़ भी बिकेगी। अब ये चीज़ ना फॉलो करें कि एक पेस्टल्स ही बन रहे हैं तो आप भी एक कलेक्शन, आप पेस्टल्स बनाएं और दूसरा जो बना रहा है उसको देख के तीसरा वो बना रहा है, तीसरे को देख के चौथा वो बना रहा है। तो आई वुड से कि आप वो ना करें, आप अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ स्टिक करें और उसमें ही अल्लाह आपको बहुत बरकत दे देगा।
हमारी इंडस्ट्री डेफ़िनेटली ग्रूम हुई है। हमारा बहुत प्लस पॉइंट है पाकिस्तान इस रीजन का कि हम लोग जो कपड़ा बनाते हैं उसमें बहुत प्योर मटेरियल्स यूज़ करते हैं। हमारा सच्चा कपड़ा होता है। फिर जो हम दबका, कोरा जो मटेरियल्स, गोटा वगैरह यूज़ करते हैं वो भी प्योर होता है। इफ़ वी कंपेयर दैट विद इंडिया, तो इंडिया में हमारे डिज़ाइनर्स के कपड़े बहुत जगहों पे पहने जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं जस्ट बिकॉज़ कि हमारा फैब्रिक बहुत अच्छा है। वहाँ पे पॉलिएस्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट वहाँ पे भी बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स बहुत प्योर में भी काम करते हैं, बट वहाँ पॉलिएस्टर और इस टाइप के मटेरियल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। मुझे ये होता है कि आप एक ब्राइडल आउटफिट किसी को बना के दे रहे हैं तो वो हालूम होना चाहिए, वो जिस लड़की के लिए हो, वो जब उसकी बेटी की भी शादी हो तो वो निकाल के पहना जा सके, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ होना चाहिए। तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं ये कपड़े, तो आप इनको बहुत संभाल के रखें। और अब तो आजकल के दौर में तो संभाल के रखने भी चाहिए बिकॉज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं कपड़े। एज़ फार एज़ द पर्सनैलिटी इज़ कंसर्न कि आप जब किसी को देखो, ठीक है, आप बहुत सारे लोग इस तरह से जज कर लेते हैं कि किसी ने क्या पहना हुआ और किस तरह से ड्रेसअप हुआ हुआ है। आप एक पर्सनैलिटी को पूरा चेंज कर देते हो, 360 डिग्री चेंज कर सकते हो उसको अच्छा अटायर बना के, नोइंग द फैक्ट कि उनकी बॉडी टाइप क्या है। अगर कोई समबडी इज़ ऑन द चबियर साइड और इफ समबडी इज़ लाइक वेरी वेरी स्किनी, बहुत ज़्यादा पतला है, तो एक डिज़ाइनर उसको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट कर सकता है। हमारा तो जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी रिच है और इट्स अ वेरी फैशनेबल हिस्ट्री। आप महाराजास को देखें, आप नवाब्स को देखें, आप मुगल्स को देखें, तो हर नौयत का फ़ैशन आपको नज़र आएगा, हर किस्म की आपको क्राफ्टमैनशिप नज़र आएगी, हर किस्म का आपको फैब्रिक नज़र आएगा। इतना रिच और एक्सपेंसिव फैब्रिक्स हैं हमारी हिस्ट्री में कि वो सारी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। आप इफ़ यू गो थ्रू द आर्काइव्स और आप इवन मुगल्स का ही अगर हम सारा वार्डरोब देखें तो आप उस पे काम की नफासत देखें, आप उस पे उनका इस्तेमाल किया हुआ अतलस देखें, सच्चा कपड़ा देखें, गोल्ड सिलता था उस टाइम पे, चांदी सिलती थी, कैसा क्राफ्ट था, तो इट्स काफ़ी इंस्पिरेशन है हिस्ट्री से, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। बेस्ट मोमेंट तो आप यही कहेंगे कि जब आप कलेक्शंस दिखाएं और आपको क्रिटिकल एक्लेम मिले तो वो बहुत आपको अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो आपको इस तरह से लगता है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको उसका रिवॉर्ड मिला। तो मेरे साथ इस तरह बहुत हुआ है, जब मैंने फ़ैशन वीक्स में कलेक्शंस दिखाई हैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई हैं। फिर रिसेंटली मुझे आईपा 23 में जो लास्ट आईपा था, आईपा अवार्ड्स, उसमें एज अ बेस्ट couture डिज़ाइनर का अवार्ड मिला, तो ये काफ़ी मेरे लिए अप्रिशिएटेबल था। बहुत सारे चैलेंजेस आई वुड से कि जब आप काम करते हैं तो हमें लोग जब देखते हैं ऑन स्क्रीन तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं और मॉडल्स के साथ और फैशन शोज़ हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, बट लोगों को बिहाइंड द पिक्चर वाली चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमें किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल लेबर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द बैकग्राउंड जो सारा काम होता है, फैब्रिक से लेके एम्बेलिशमेंट से लेके ड्राइंग से लेके, जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो, इवन पैटर्न कटिंग तक में मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरस काम होता है।
आई वुड से कि ड्रीम्स तो जो है ना, स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। आपको कुछ आपको हम्बल होना चाहिए। आपको कुछ भी मिल जाए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, बट आप आगे की तरफ देखें, और आगे तो बहुत कुछ है अभी अचीव करने वाला। कि लेटेस्ट फ़ैशन ट्रेंड्स, एक्चुअली हमारे डिज़ाइन हाउस से तो बहुत सारे फ़ैशन ट्रेंड्स निकलते भी हैं, और लेटेस्ट जो फ़ैशन ट्रेंड्स होते हैं वो हम लोग डेवलप इस तरह से करते हैं कि एक टाइम फ्रेम के लिए एक चीज़ होती है कि अगर एक टाइम फ्रेम तक गराराज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो उसके बाद हम लोग खुद ब्रेक दे के उसको लहंगाज की तरफ ले आते हैं। गराराज में भी बहुत सारी टाइप हैं। फिर हम पशवाज की तरफ आ जाते हैं। कितना रिच कल्चर है हमारा कि इसमें बहुत सारे सलवर्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलप करते रहते हैं, और जो आवाम को नए ट्रेंड्स देते रहते हैं। अगर देखा जाए तो मुझे बहुत सारे जो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं उनका काम बहुत पसंद है। जिस तरह बंटो आपा हैं तो मुझे उनके ब्राइडल्स बहुत पसंद हैं। नीलोफर शाहिद हैं तो मुझे उनका फ्यूजन बहुत पसंद है, वो बहुत खूबसूरत फ्यूजन करती हैं। मुझे क्राफ्टमैनशिप उमर सईद की भी बहुत पसंद है। फिर अगर सिंपलिसिटी की तरफ देखें, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक फैब्रिक को हैंडल करें और बहुत खूबसूरत सा आउटफिट बना लें, मुझे माहीन खान का भी काम बहुत पसंद है। सो बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनली मुझे अलेक्जेंडर मैक्वीन का काम बहुत पसंद है। बहुत ही इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट डिज़ाइनर। देखिए, इट डिपेंड्स टोटली कि किस बजट का आउटफिट बन रहा है। ठीक है, हम फैब्रिक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैब्रिक का प्ले। लोगों को लगता है कि फैब्रिक का प्ले इतना ज़्यादा नहीं होता। मुझे लगता है कि आप अच्छा नफीस एक्सपेंसिव फैब्रिक इस्तेमाल करें, बिकॉज वो बहुत टाइम के लिए सही रहेगा। आप उसके शॉर्टकट्स हैं कि आप सस्ता फैब्रिक इस्तेमाल कर लें, आप पॉलिएस्टर इस्तेमाल कर लें जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लो लेवल फैब्रिक इस्तेमाल कर लें। बट फैब्रिक देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो नॉर्मली लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। एक बॉडी के हिसाब से उसका पैटर्न काटना, एक ब्राइडल आउटफिट है, एक फॉर्मल आउटफिट है, कुछ भी है, उसका जब पैटर्न काटा जाए वो सही तरीके से काटा जाए। वो कौन काट रहा है, कौन सा वाला मास्टर काट रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस हिसाब से भी प्राइस कंट्रीब्यूट करती है, फैब्रिक के हिसाब से भी कंट्रीब्यूट करती है प्राइस। देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि लेबर कितनी इन्वॉल्व है और कितनी ड्यूरेशन के अंदर एक आउटफिट बनेगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे बहुत ज़्यादा एक प्राइस फैक्टर ऐड होता है। फिर उन सब को जब हम टोटल करते हैं तो एक ब्रैकेट निकल आता है जो कि उसका एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट बनता है। देन ऑब्वियसली वी पुट ओवरहेड्स, उसमें बहुत सारी लेबर कॉस्ट के अलावा ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, फैक्ट्री सेटअप के ओवरहेड्स आ जाते हैं। वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड करके ही एंड प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस चीज़ के बारे में तो आप तब इस चीज़ के अंदर जंप करें, अदरवाइज़ आप ना करें। अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि एक बहुत आसान काम है और इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है और बहुत इजी हो जाएगा, तो इट्स नॉट दैट इजी। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी का एलिमेंट है आप में, और आप फोकस्ड हैं और आप ये काम बहुत पैशनेट हैं इस काम के बारे में, तो आप इसमें आएँ और अल्लाह ताला की ज़ात नवाजने वाली है, आपको बहुत देगी।
डिस्कवर पाकिस्तान चैनल को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करें और इस चैनल को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। This is Zahid Khan. Thank you very much for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.